शुरुआत खलाई खामोशी से होती है, ऐसी गहरी खामोशी जिसमें ना वक्त का कोई निशान था, ना फासलों का कोई पता, सिर्फ अंधेरा और वो इल्म जो अल्लाह ने अपने एक हुक्म से पैदा किया। 13.8 बिलियन साल पहले एक ऐसा लम्हा आया जिसे साइंस बिग बैंग कहती है, लेकिन कुरान उस पल को इससे भी ज्यादा गहरी हिकमत के साथ बयान करता है। अल्लाह फरमाता है, अवलम यरल्लदीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रत्कन फफतकनाहुमा, क्या इन्होंने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक बंद मास थे और हमने उन्हें फाड़ दिया। साइंस कहता है कि एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट, एक सिंगुलैरिटी जिसमें तमाम कुव्वतें बंद थीं, फट गया। कुरान कहता है कि सब कुछ एक था और हमने उसे फाड़ दिया। उस एक लम्हे ने तमाम फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और रियलिटी को बदल दिया। उस पहले इंतशार के बाद कायनात रुकी नहीं, वो फैलती गई, बढ़ती गई और हर गुजरने वाले सेकंड के साथ मजीद तेजी से बढ़ती चली गई। यही एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है। मगर कुरान ने इस एक्सपेंशन का जिक्र 1400 साल पहले ही कर दिया था। अल्लाह फरमाता है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हम ही आसमान को कुव्वत से बनाने वाले हैं और हम ही उसे लगातार फैला रहे हैं। अरबिक का लफ्ज लमूसिऊन कंटिन्यूअस एक्सपेंशन को डिस्क्राइब करता है। साइंस ने हबल टेलीस्कोप से देखा कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर उतनी ही तेजी से। एक किताब जिसमें फिजिक्स का सबसे एडवांस प्रिंसिपल लिखा हो, वो भी उस जमाने में जब इंसान को अपने शहर का भी मुकम्मल नक्शा नहीं मालूम था, ये कुरान का मौजज़ा है। जरा तसव्वुर करो कि आप खाली स्पेस में तैर रहे हो, आसपास बिलियनों गैलेक्सीज चमक रही हैं और इन सब के दरमियान स्पेस खिंच रहा है, जैसे कोई अजीम फोर्स यूनिवर्स को फुला रही हो। साइंस कहता है कि डार्क एनर्जी यूनिवर्स को पुश कर रही है। कुरान कहता है कि अल्लाह अपनी कुदरत से आसमान को फैला रहा है। आज जब साइंटिस्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देखते हैं, वो कहते हैं, वी डोंट नो हु इज स्ट्रेचिंग द यूनिवर्स बट समथिंग इज। और मोमिन कहता है, हमें पता है ये अल्लाह का हुक्म है। हर सेकंड कायनात बढ़ रही है, हर लम्हा हमें एक नई एक्सपेंडिंग रियलिटी दे रहा है और हम एक जिंदा सांस लेती हुई क्रिएशन के अंदर जिंदा हैं। अल्लाह फरमाता है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, यानी अल्लाह हर लम्हे नई क्रिएशन का इजहार करता है। शायद यही एक्सपेंशन उस नई क्रिएशन का हिस्सा हो। साइंटिस्ट कहता है कि यूनिवर्स का एज हमेशा दूर होता जा रहा है। मोमिन कहता है कि हर चीज अल्लाह के इल्म में करीब है। जब हम रात को आसमान देखते हैं, हम असल में वक्त को पीछे देख रहे होते हैं। वो सितारे जो आज चमक रहे हैं, हो सकता है कि वो अब वहां मौजूद ही ना हो। कायनात इतनी बड़ी है, इतनी फास्ट एक्सपैंड हो रही है कि लाइट को भी हम तक पहुंचने में लाखों साल लगते हैं। फिर भी अल्लाह के लिए सब कुछ करीब है। अब सोचो, एक्सपेंशन का फैसला किसने किया? किसने तय किया कि गैलेक्सीज कब, कितनी दूर और किस तेजी से चलेंगी? किसने डार्क एनर्जी को वो फोर्स दी जिसे साइंस समझ ही नहीं पाई? किसने यूनिवर्स के इक्वेशंस में वो परफेक्ट कांस्टेंट सेट किए जिनके बगैर कोई गैलेक्सी, कोई स्टार, कोई प्लैनेट एग्जिस्ट ही ना करता? जवाब सिर्फ एक है, कुन फयकून। अल्लाह के हुक्म से हुआ और होता चला जा रहा है। यूनिवर्स फैल रहा है मगर इसका रब कभी नहीं बदलता। क्रिएशन बदलती है मगर क्रिएटर अपने जलाल और जमाल में परफेक्ट रहता है। हर एक्सपेंडिंग गैलेक्सी, हर स्पार्कलिंग नेब्यूला, हर कोलैप्सिंग स्टार एक ही आवाज दे रहा है, वो जिसे तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वही हमारा मालिक है। तो जब भी तुम रात को आसमान की तरफ देखो, याद रखना तुम किसी रुके हुए यूनिवर्स को नहीं देख रहे, तुम एक जिंदा बढ़ता हुआ कॉस्मोस देख रहे हो, जिसका हर लम्हा उस अल्लाह की निशानी है जिसने कुरान में फरमाया, हम आसमान को फैला रहे हैं। ये इल्म सिर्फ साइंस का नहीं, ये अल्लाह का साइन है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं। और ये थी कहानी उस कायनात की जो अभी भी बढ़ रही है।